सहारनपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सांसद अगर ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। आगे कहा कि उसी ईवीएम की मतगणना के कारण ही वे इमरान मसूद यहां से सांसद निर्वाचित हुए हैं। जब उनका निर्वाचन हुआ था तब ईवीएम सही थी। इसी बीच संभल की घटना को लेकर राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज से संविधान के अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगी। पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा संविधान सब धर्मों को साथ लेकर के, सब समाजों को साथ लेकर के सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी संविधान की शपथ हम देश के नागरिकों को दिलाता है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत संविधान से चलता है। हमारे संविधान सम्मत जितने भी नियम कानून देश के विकास, देश की जनता के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक और सर्वांगीण विकास के लिए संविधान में प्रदत्त सम्मत अधिकारों के कानूनी नियमों का पालन करते हुए ये देश चलता है। आज के इस अवसर पर हम जिन हमारे देश की महान विभूतियों ने हमें हमारा संविधान दिया, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी, संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को और अपने सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संविधान दिवस की देश के सभी देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। संभल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आपने मेरे मुख्यमंत्री के कई बार स्टेटमेंट सुने होंगे। कोई मेरे प्रदेश की पुलिस पर पत्थर फेंकेगा, कोई मेरे प्रदेश की पुलिस पर गोलाबारी करेगा। मेरे प्रदेश की पुलिस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में हम जवाब देंगे। यहाँ के सांसद ने उपचुनाव में जो ईवीएम को दोषी ठहराया है, उसको लेकर जाए। यहाँ के सांसद ने अगर ईवीएम को दोषी ठहराया है तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसी ईवीएम की मतगणना के कारण ही वो यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं। जब उनका निर्वाचन हुआ था तब ईवीएम सही थी, और आज महाराष्ट्र में ईवीएम के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता ने उनके दल के उन जो भ्रम उन्होंने लोकसभा के चुनाव में फैलाया था, उस भ्रम को दूर करके भारतीय जनता पार्टी और महायुति के गठबंधन को एक स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट 2/3 बहुमत से ज्यादा संदेश मतदाताओं ने दिया है। तो अगर उनका रोना ये है कि उनकी जहां सरकार बने वहां ईवीएम में खराबी नहीं, और जहां सरकार भाजपा की बने या उनके गठबंधन की बने वहां ईवीएम में खराबी है। कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान की जो प्रक्रिया थी बनाने की, वो संपन्न हुई थी। और आज 75 वर्ष हो चुके हैं। इसका अमृत काल मनाया जा रहा है। जैसा कि सरकार के निर्देश मिले हैं, उसके क्रम में हमारे खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है और स्कूल के बच्चे हैं और जो अन्य जितने भी हमारे नागरिकगण हैं, उनके अंतर्गत जो हमारे संविधान की मूल वैल्यूज हैं, उन सभी के बारे में उनको बताया जाएगा। उनको फिर से उस चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग हमारे देश के संविधान और उसकी सफलता, जिसके कारण आज हमारा देश एक बहुत ही खबर यूपी के